जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको वो कथा सुनाई जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भक्ति और माया का भेद समझाया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। लंकापति रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। वह स्वभाव से नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। एक दिन वही शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण जी को खोजते हुए पंचवटी के पास आ गई। जब उसने दोनों राजकुमारों को देखा तो उनके मनमोहक रूप को देखकर वह काम से व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमिर अभिमनि द्रव रबहि बिलोकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई पुरुष भाई, पिता या पुत्र ही क्यों न हो, एक दुष्ट स्वभाव की स्त्री उसका मनोहर रूप देखकर व्याकुल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से पिघल जाती है, उसी प्रकार शूर्पणखा का मन भी द्रवित हो गया। उसने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मुस्कुराते हुए भगवान राम के पास जाकर बोली, हे पुरुष, न आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने हम दोनों का यह संयोग बहुत ही सोच समझ कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊ खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछ तुम्हें निहारी। उसने कहा, मैंने तीनों लोक में खोजा लेकिन मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुमारी थी। लेकिन अब आपको देखकर मेरा मन मान गया है, मेरा मन आप पर आ गया है। शूर्पणखा की बातों को सुनकर भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मेरा छोटा भाई अभी कुमार है। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे रावण की बहन जानकर और प्रभु की ओर देखकर बहुत ही विनम्रता लेकिन कठोर शब्दों में कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो भगवान राम का दास हूँ और पूरी तरह से पराधीन हूँ, इसलिए मेरे साथ रहकर तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं। तुम प्रभु राम को देखो, वो समर्थ हैं और कौशलपुर के राजा हैं। वे जो भी कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी और फिर से भगवान राम के पास लौट आई। तब प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही पुरुष वरेगा जो लज्जा को तिनके की तरह तोड़कर फेंक देगा। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर शूर्पणखा क्रोध से भर गई और अपना भयानक रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को डरा हुआ देखकर भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आंखों से ही इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बिना देर किए तुरंत शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा को दंड देकर लक्ष्मण जी ने मानो रावण को ही चुनौती दे दी। बिना नाक कान के शूर्पणखा का शरीर विकराल हो गया। उसके शरीर से रक्त इस तरह बह रहा था मानो किसी काले पहाड़ से गेरू की लाल धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई और बोली, तुम्हारे पौरुष को और तुम्हारे बल को धिक्कार है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।